हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यौगिकों का नामांकन कैसे करते हैं, आईपीएससी में कैसे नाम लिखते हैं। जैसे मान लीजिए सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी इसको कैसे सरलता से लिखा जाता है। ठीक है, तो उन चीज़ों का नाम लिखने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। जैसे परमाणु क्रमांक, पहले आपको क्या आना चाहिए, अच्छे से परमाणु क्रमांक आने चाहिए 1 से लेकर 30 तक, 20 तक तो कन्फर्म आने चाहिए आपको पर एटॉमिक नंबर। उसके बाद धनायनों के नाम, नेम ऑफ कैटायन आने चाहिए आपको। उसके बाद ऋणायनों के नाम आने चाहिए और उन पर क्या क्या चार्ज हैं परमाणु क्रमांक, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन सब पे कितना चार्ज है आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो देखिए हम शुरू करते हैं एक एक करके। पहले हम देख लेते हैं परमाणु क्रमांक। देखिए हमने परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर तत्व लिख दिए हैं। यहाँ पे संकेत है, यहाँ पर परमाणु क्रमांक है। तो हमने लिखा है तत्व में हाइड्रोजन लिखा है, संकेत H है, परमाणु क्रमांक 1 है। उसके बाद हीलियम संकेत क्या He, परमाणु क्रमांक 2। लिथियम Li, परमाणु क्रमांक 3। बेरिलियम Be, परमाणु क्रमांक 4। बोरान B का परमाणु क्रमांक 5। कार्बन C और परमाणु क्रमांक 6। नाइट्रोजन N, परमाणु क्रमांक 7। ऑक्सीजन O, परमाणु क्रमांक 8। फ्लोरीन F, परमाणु क्रमांक 9। नियान Ne, परमाणु क्रमांक 10। सोडियम Na, परमाणु क्रमांक 11। मैग्नीशियम Mg, परमाणु क्रमांक 12। एल्युमिनियम Al, परमाणु क्रमांक 13। सिलिकॉन, उसके बाद Si, परमाणु क्रमांक 14। फास्फोरस P, परमाणु क्रमांक 15। सल्फर S और 16। क्लोरीन Cl 17। आर्गन Ar 18। पोटेशियम K 19। कैल्शियम Ca 20। स्कैंडियम Sc 21। 22। टाइटेनियम Ti 22। वेनेडियम भी 23। क्रोमियम Cr 24। मैग्नीज 25। उसके बाद देख लिया जाए आयरन Fe 26। कोबाल्ट Co 27। निकेल 28। कापर 29 और जिंक 30। ठीक है, अब देखिएगा हम लोग क्या करेंगे। पहले हम क्या होना चाहिए, इन सब पे चार्ज याद करने के लिए हमको क्या करना है, चार्ज याद करने के लिए एक फार्मूला हमको याद रखना है, Z माइनस निकटतम अक्रिय गैस। निकटतम अक्रिय यानी ये जो फार्मूला आपका जो लागू होगा 1 से 20 तक के तत्वों के लिए लागू होगा। और जो है निकटतम अक्रिय गैस के जगह पे हम क्या रखेंगे, 2 रख सकते हैं, हीलियम, नियान, आर्गन। ठीक है, इन्हें रख सकते हैं आपको। जैसे देख लीजिए, अगर मान लीजिए हमको क्या करना है, इसका यूज कैसे करेंगे। जैसे हमको मैग्नीशियम पे चार्ज पता करना है, मैग्नीशियम तो हमको क्या याद होना चाहिए, मैग्नीशियम का संकेत और परमाणु क्रमांक। तो मैग्नीशियम का कितना होता है, परमाणु क्रमांक 12। तो हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीशियम पे कितना चार्ज है इसको पता करने के लिए यहाँ पर हमारे पास फार्मूला क्या है, Z माइनस निकटतम अक्रिय गैस। ठीक है, निकटतम अक्रिय गैस। तो परमाणु क्रमांक यानी मैग्नीशियम का 12, यानी Z के जगह पे उसको परमाणु क्रमांक रख देना है 12। निकटतम अक्रिय में 2, 10, 18, यानी 12 किसके करीब है, 10 के करीब है, तो 10 रख देंगे। 12 में से 10 जाएगा कितना होगा, +2। उसके बाद इसी तरह एल्युमिनियम Al 13, Z के जगह पे हम क्या रख देंगे 13। 13 10 के करीब है, क्या आएगा +3, समझ, यानी कितना चार्ज हो गया। मैग्नीशियम पे क्या होता है Mg2+, एल्युमिनियम पे क्या होता है Al3+। ऑक्सीजन इसी तरह, ऑक्सीजन का 8, Z के जगह Z माइनस क्या, निकटतम अक्रिय गैस, तो Z के जगह कितना 8, 8 किसके करीब है 10, क्या हो गया -2। ठीक है, उसके बाद आपके पास फ्लोरीन हो गया 9, 9 किसके करीब है 10 के -1। इसी तरह आप सल्फर ले सकते हैं 16, 16 किसके करीब है 18, कितना हो गया -2। उसके बाद आप कैल्शियम ले सकते हैं 20, 20 किसके करीब है 18, क्या हो गया +2। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है 15, और क्या हो गया हमारे पास 18 के करीब कितना आ गया -3। ठीक है, आपको यानी 4 सब पे मालूम होना चाहिए। और याद रखिएगा एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर जिसके नाम में क्या आ जाए, म आ जाए, वो क्या होता है धातु होता है, और धातु में से क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और जिसके नाम के लास्ट में क्या आ जाए, न आ जाए, क्या होगा अधातु होगा, और क्या होगा वो माइनस चार्ज होगा। ठीक है, ये फार्मूला जो है Z यानी Z माइनस निकटतम अक्रिय गैस, ये फार्मूला 1 से लेकर 20 तक के तत्वों के लिए चार्ज
पता करने के लिए, यानी आसानी से आपको चार्ज में कोई दिक्कत नहीं आएगा इसके लिए, ठीक है। यानी ये चार्ज याद रहेगा तो आप आसानी से किसी भी सूत्र को लिखने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, यानी किसी भी सूत्र को लिखने में आसानी होगी। अब देखिए अगला देखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको लिखना है सोडियम क्लोराइड। क्या लिखना है? सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, क्यूप्रस क्लोराइड, फेरस क्लोराइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, मर्क्यूरस क्लोराइड, स्टेनस क्लोराइड, स्टेनिक क्लोराइड, इन ये सारे आपको नाम लिखने हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले देख लीजिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो चीज़ और याद है। इसको तो आपको अच्छे से पढ़ लेना है, देख लेना। परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 30 तक, 20 तक तो कन्फर्म देख लीजिएगा, और विथ चार्ज यानी किस पे कितना चार्ज होता है, ठीक है। उसके बाद धनायनों के नाम, तो नेम ऑफ कटायन आपको देखना है, नेम ऑफ रिडायन देखना है। तो नेम ऑफ कटायन हम दिखा रहे हैं आपको, देखिए नेम ऑफ कटायन। अगर कोई भी, देखिए यहाँ पे अगर कोई भी धनायन जो होता है, दो टाइप का ऑक्सीजन नंबर शो कर रहा है, यानी दो तरह से इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर अस्थायी हो जा रहा है, यानी एक भी इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तभी स्टेबल हो जा रहा है, दो इलेक्ट्रॉन त्याग कर तभी स्टेबल हो जाए। तो उस समय कम वाले के नाम में अश का प्रयोग करते हैं और अधिक वाले के नाम में एक का प्रयोग करते हैं। जैसे आपका क्या है, कापर जब पहले फर्स्ट इलेक्ट्रॉन त्यागता है यानी फर्स्ट ऑक्सीजन संख्या होता है तो नाम में अस लगाते हैं, तो क्यूप्रस कापर फर्स्ट भी लिखा जाता है, यानी ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद कापर सेकेंड रहता है तो क्या बोला जाता है, क्यूप्रिक बोला जाता है, और कापर सेकेंड में लिखा जाता है। फर्स्ट ऑक्सीजन नंबर में अश लगाएंगे और लास्ट वाले में क्या लगाएंगे, एक। इसी तरह फेरस, फेरिक, स्टेनस, स्टेनिक, प्लम्बस, प्लम्बिक, यानी लेड, टीन, आयरन, आयरन को फेरस बोला जाता है। आयरन अगर वही एक और अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग, जब आयरन 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो फेरस बोला जाता है, 3 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो फेरिक्स। इसी तरह सारा है, ठीक है। Pb2+, प्लम्बस जिसको लेड बोला जाता है। उसके बाद आपका क्या है, Pb4+, जिसको प्लम्बिक बोला जाता है, इक लग जाता है नाम में, ठीक है, अधिक वाले के नाम में इक लग जाता है। ये आपके पास मर्क्यूरस, ध्यान से देखिएगा कैसे है, Hg2+1 चार्ज है। उसके बाद मर्क्यूरी का Hg2+, यानी आपको ये इसको अच्छे से ध्यान रखना है, गलती हो जाता है अक्सर, ठीक है। और देखिए यहाँ पे सिल्वर है, जिंक है, अमोनियम है, NH4, बेरियम है, क्रोमियम है, ठीक है। इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है इन सबको, ठीक है। अगला देख लीजिए, नेम ऑफ एनायन, यानी रिडायनों के नाम। रिडायनों के नाम में देखिएगा, कम यदि फर्स्ट ऑक्सीजन नंबर शो करता है तो उसके नाम में क्या लगता है, ID, उससे अधिक वाले में IT, सबसे अधिक वाले में AT लगता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, सल्फर का S2- होता है तो क्या बोला जाता है, सल्फाइड। SO3 2- होता है तो सल्फाइड। SO4 होता है तो क्या बोला जाता है, सल्फेट। और सल्फर का कोई भी हो उस पर कितना चार्ज होता है, -2 चार्ज होता है। कम वाले के नाम में ID का यूज करेंगे, उससे अधिक वाले में IT का, सबसे अधिक वाले में AT का यूज करेंगे, ठीक है। और सल्फर का कोई भी हो उस पर कितना चार्ज होता है, -2 चार्ज होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास N3 होता है तो क्या बोला जाता है, नाइट्राइड, यानी कम वाले के नाम में क्या लगता है, ID लगता है, उससे अधिक वाले में IT लगता है, सबसे अधिक वाले में AT। तो इसी तरह N है नाइट्राइड, NO2 है नाइट्राइड, NO3 है नाइट्रेट, यानी -1 चार्ज है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा फास्फाइड, फास्फाइट, फास्फेट। उसके बाद CN क्या है, साइनाइड, NC क्या है, आइसोसाइनाइड, OH क्या है, हाइड्रोक्साइड। उसके बाद क्या है, CrO4 2- क्या है, क्रोमेट, CrO7 2- Cr2O7 2- चार्ज होता है डाइक्रोमेट का। उसके बाद ये SiO3 2- जो होता है चार्ज सिलिकेट का होता है। उसके बाद O2- क्या होता है, 2 चार्ज क्या होता है, पैराऑक्साइड होता है। कार्बोनेट पे 2 चार्ज होता है, CO3 होता है। उसके बाद Cl क्लोराइड, इसी तरह आपको क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड सब आ सकता है, ठीक है। इसके बाद MnO4 रहता है, -1 चार्ज होता है तो पर मैग्नेट बोला जाता है। अगर वही MnO4 पे -2 चार्ज रहता है तो मैग्नेट बोला जाता है, ठीक है। अच्छे से ध्यान देखिएगा, पर मैग्नेट और मैग्नेट में थोड़ा सा चेंजिंग है। पर मैग्नेट में -1 चार्ज होता है और मैग्नेट पे -2 चार्ज होता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा SO4 होता है तो क्या बोला जाता है, सल्फेट बोला जाता है। बस अगर उसमें क्या आ जाए, पहले हाइड्रोजन आ जाए तो नाम में क्या लगाते हैं, बाई लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, बाई, और एक चार्ज क्या कर देते हैं, कम कर। मान लीजिए सल्फेट पे क्या होता है, -2 चार्ज होता है और हाइड्रोजन आ जाएगा +1, तो इसमें से 2 में से क्या जाएगा, 1 जाएगा, क्या होगा, -1, यानी एक चार्ज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी हाइड्रोजन के आ जाने से एक चार्ज क्या कर देंगे आप लोग, कम कर देंगे, और नाम से पहले क्या लगा देंगे, बाई लगा देंगे। यानी जो नाम है उसका नाम लिखेंगे और उस नाम से जस्ट पहले क्या लगा देंगे, बाई लगा देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए CO3 को कार्बोनेट बोला जाता है और H लग गया तो बाई कार्बोनेट, और चार्ज एक कम कर दिए। कार्बोनेट पे क्या होता है, -2 होता है, इस पे +1, -2 में से क्या होगा आपका -1 चार्ज होगा। इसी तरह आपका क्या होता है,
फास्फेट का PU4 होता है, बाई लग गया तो H लगा दिए। और 3 चार्ज होता है फास्फोरस का, कोई भी उस पर कितना चार्ज होता है, -3 चार्ज होता है, तो -3 में से प्लस बन जाएगा -2 होगा, ठीक है। और देखिए इसको ध्यान से समझने के समझिए, इसको देखिए, जिसके नाम में हम बता दें, जिसके नाम में ड होगा उसमें ऑक्सीजन नहीं होगा, ठीक है। और जिसके नाम में ट होगा उसके नाम में क्या हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन आ जाएगा। देख लीजिए, ट है तो ऑक्सीजन है, ट है तो ऑक्सीजन है, ड है तो ऑक्सीजन नहीं है, ट है तो ऑक्सीजन है, ट है तो ऑक्सीजन है। मगर ट देखिएगा, ट रहे और ट से जस्ट पहले क्या रहे, मात्रा रहे, तो समझिए कि लास्ट वाला यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, लास्ट वाला। यानी आपको याद रखना है S, SO3, SO4। और सल्फर का कोई भी उस पर कितना चार्ज होता है, -2 चार्ज होता है। सल्फाइड, सल्फाइड, सल्फेट, ठीक है। इसी तरह आपका N होता है, तो N जब रहेगा तो ट यूज नहीं होगा, तो नाइट्राइड, ठीक है। उसके बाद नाइट्राइट, उसके बाद नाइट्रेट, ठीक है। लास्ट वाले में 8 लग जाता है, यानी मात्रा वाला लास्ट वाला होता है, ठीक है। इसी तरह फास्फाइड, फास्फाइट, फास्फेट, ट रहता है तो क्या होता है, ऑक्सीजन कन्फर्म कर दीजिए, ठीक है। अभी नाम लिखेंगे, देखिए एक एक करके नाम लिखते हैं, जैसे एक एक करके देख लिया जाए। यहाँ पे देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड। क्या है, सोडियम क्लोराइड। देखिएगा, सोडियम सबको मालूम है कि 1 से जब 20 तक परमाणु क्रमांक याद करेंगे तो आपको सोडियम मिल जाएगा। तो सोडियम का संकेत क्या होता है, Na। अब रही बात चार्ज की, तो चार्ज की अभी बोले Z- निकटतम अक्रिय गैस। क्या होता है, जेड का मतलब क्या हो गया, 11, किसके करीब है, 2, 10, 18 बोले हैं ना, नंबर याद रखिएगा। तो कितना जाएगा, 11 में से 10 जाएगा, +1, यानी सोडियम पे क्या होता है, +1, यानी लेफ्ट वाला आपका क्या होगा, प्लस चार्ज होगा। और ये देखिए लास्ट में M है ना, तो मेटल है, और मेटल पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। कितना पॉजिटिव होता है आपको या तो याद रखिए या तो फार्मूले का यूज कीजिए, ठीक है। क्लोराइड, क्लोराइड का मतलब होता है Cl, क्लोरीन को ही क्लोराइड बोला जाता है। इस पर कितना चार्ज होता है, -1। कैसे पता चला, तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, 17 किसके करीब है, 18 के करीब है, तो कितना आएगा, -1। लेफ्ट वाला पॉजिटिव होगा, राइट वाला क्या होगा, निगेटिव होगा। तो कितना पॉजिटिव होगा, कितना निगेटिव, आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। तो दोनों पे सेम चार्ज, यानी प्लस है माइनस, यानी +1 है -1 है, यानी 1, 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक साथ लिख दीजिए NaCl, यानी 1 इधर आएगा 1 इधर, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दूसरा है आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है, Mg, और ऑक्साइड का मतलब होता है ऑक्सीजन। तो देखिएगा मैग्नीशियम पे कितना चार्ज होगा, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12, उसके बाद 12 किसके करीब है, 10 के करीब है, तो कितना है, +2। और इस पे आ गया +2 चार्ज। लेफ्ट वाला हमेशा प्लस होता है, नाम पढ़िए मैग्नीशियम, M है लास्ट में, तो मेटल होगा, मेटल पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, और लेफ्ट वाला हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। अब कितना पॉजिटिव चार्ज है, डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट रखिए, नहीं याद है तो Z- निकटतम अक्रिय गैस का क्या कीजिए, यूज कर लीजिए। और ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, 10 के करीब है, कितना हो गया, -2, तो -2, 2 से 2 कट गया, तो सूत्र क्या हो जाएगा, MgO हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए अपना, तीसरा क्वेश्चन है जिंक ऑक्साइड। क्या है, जिंक ऑक्साइड, ठीक है। तो आप देखिएगा जिंक का क्या होता है, Zn, और जिंक पर कितना चार्ज होता है, 2 चार्ज होता है, ठीक है। ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे अभी निकाले -2 चार्ज होता है, ऑक्सीजन 2 से 2 कट गया, Zn, यानी इस पे 1 बचा, इस पे 1 से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो यानी याद रखना है, जब दोनों पे सेम चार्ज रहेगा तो उस चार्ज को हटा दीजिए, बिल्कुल एक साथ लिख दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि 4 से 4 उसका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाए। चौथा देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या है आपका, चौथा क्वेश्चन है आपके पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। देखिएगा एल्यूमिनियम का क्या होता है, Al, ठीक है। 13, 10 के करीब है, क्या होगा, +3, 13 Z- निकटतम अक्रिय गैस, ठीक है, 3 है। लेफ्ट वाला प्लस होता है, कितना प्लस होता है देख लिया, ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन -2, इस पे 2 है, इस पे 3 है, दोनों कैंसिल नहीं होते, ये 2 इधर आएगा, 3 इधर आएगा, तो Al, ये 2 इधर आया तो क्या, Al2, 3 इधर गया तो 3, ठीक है। अगला देखिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके पास पोटेशियम ऑक्साइड। क्या है, पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है। पोटेशियम का मतलब क्या होता है, के, पोटेशियम पे क्या होता है, +1 चार्ज, यूज कर लीजिए। Z- निकटतम अक्रिय गैस 19 - 18 +1। परमाणु क्रमांक आपको जरूर याद करना है, परमाणु क्रमांक, नेम ऑफ कटायन, यानी धनायनों के नाम, ऋणायनों के नाम, और चार्ज, ये चारों चीज़ आप लोग अच्छे से तैयार करेंगे, सूत्र आसानी से लिख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद ऑक्साइड का मतलब होता है ऑक्सीजन, -2 हो गया।
+1 2 इधर आएगा 1 इधर आएगा तो क्या होगा K2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा K2। अगला है आपके पास क्यूप्रस क्लोराइड। क्या है क्यूप्रस क्लोराइड। ठीक है, क्यूप्रस का मतलब क्या होता है कॉपर 2 टाइप का ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है +1 और +2। तो सबको मालूम है +1 और +2। तो अस पहले वाले में इक अधिक वाला तो क्या है क्यूप्रस अस है ना तो पहला वाला तो कॉपर +1। क्लोराइड का मतलब होता है Cl-1। ठीक है, 17 होता है ना क्लोरीन का, क्लोरीन को ही क्लोराइड बोला। 17 - 18 क्या हो गया -1। दोनों पे लगभग 1 1 है तो 1 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, साथ में लिख लीजिए CuCl। 1 इधर आएगा 1 इधर आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला देखिए फेरिक हाइड्रोक्साइड। क्या है फेरिक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फेरिक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो फेरिक का मतलब क्या होता है देखिए आयरन। आयरन 2 टाइप का ऑक्सीडेशन नंबर Fe2 और Fe3+। तो अस कम वाले में इक अधिक होता है, फेरिक अधिक वाला Fe3+। हाइड्रोक्साइड का मतलब OH-1। ठीक है, ये देखिए 1 इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब देखिए 3 का ऑक्सीजन में भी गुणा है और हाइड्रोजन में, तो इस समस्या के लिए क्या लगा लेंगे ब्रैकेट लगा लेंगे तो FeOH का होल थ्रस्ट। ठीक है, अगला देखिए आपके पास क्वेश्चन है मर्क्यूरस क्लोराइड। तो मर्क्यूरस देखिए 2 टाइप का होता है Hg2+1 और Hg2+। ठीक है, तो ये आपका मर्क्यूरस होता है और ये क्या होता है मर्क्यूरी। देखिए बोले थे ना अच्छे से ध्यान रखिएगा मर्क्यूरस का कैसे होता है। तो क्या होता है Hg2+ पे +1 चार्ज। ठीक है, क्लोराइड का मतलब क्या हो गया Cl-1। 1 दोनों पे है तो दोनों को साथ में ले Hg2Cl। ठीक है, अगला देखिए अगला आपके पास क्वेश्चन है स्टेनस क्लोराइड। क्या होता है स्टेनस क्लोराइड। स्टेनस क्लोराइड ध्यान देखिएगा स्टेनस क्लोराइड। स्टेनस में 2 टाइप का होता है Sn2+ और Sn अस और इक। तो देखिए स्टेनस अस है तो कम होगा। ठीक है, Sn2+ जिसको टीन भी बोला है। क्लोराइड का मतलब Cl-1 1 2। ठीक है, याद करेंगे तो याद नहीं होगा। देखिए कोई भी चार्ज याद करेंगे तो याद नहीं होगा, क्वेश्चन को लेकर प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से आ जाएगा, याद करने पर याद नहीं होगा। ठीक है, 11 नंबर है आपका स्टेनिक क्लोराइड। क्या है स्टेनिक क्लोराइड। तो देखिएगा स्टेनिक इक मतलब अधिक वाला तो Sn+4 2 होता है और 4 होता है तो इक लास्ट वाला होता है। ठीक है, क्लोराइड का मतलब Cl-1 1 इधर आएगा 4 है तो क्या होगा इधर आएगा तो 1 इधर आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 इधर लिखोगे तो SnCl4। अगला देखिए उसके बाद है आपके पास प्लम्बस ऑक्साइड। तो प्लम्बस ऑक्साइड। तो देखिएगा 2 टाइप का होता है Pb2+ और Pb+4। प्लम्बस अस और इक। तो देखिए अस यूज हुआ है तो कम वाला Pb2+ जिसको लेड के नाम से जाना है 2। ऑक्साइड का मतलब -2 2 दोनों पे है तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, Pb2+ है इस पर भी 2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या हो जाएगा PbO हो जाएगा। ठीक है, PbO। उसके बाद देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम का मतलब क्या होता है Na। अभी बोले थे चार्ज कितना होता है 11 में से 10 जाएगा क्या होगा +1 बता दें। हाइड्रोक्साइड का मतलब OH-1 नेम ऑफ रिडायन में देख लीजिएगा। ठीक है, नेम ऑफ एनायन में देख लीजिएगा, यानी रिडायनों के नाम में ये 1 और 1 है तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 इधर आ गया 1 कोई लिखने की जरूरत नहीं NaOH। ठीक है, अगला देखो अगला है आपके पास सोडियम सल्फेट। क्या है सोडियम सल्फेट। तो देखिए सोडियम का Na, सल्फेट देखिए ट है ना तो सल्फेट और ट का मतलब ऑक्सीजन। ट के पहले जस्ट मात्रा है तो S होता है, SO3 होता है, SO4 होता है। तो देखिए हमने बोला था ये इन्हीं दोनों में से कोई होगा, ट से जस्ट पहले मात्रा है तो लास्ट वाला। ठीक है, यानी सल्फेट 8 लास्ट वाले में लगता है, पहले वाले में ID लगता है, उससे अधिक वाले में IT और सबसे लास्ट वाले में 80। तो सल्फर का कोई भी उस पर कितना चार्ज होता है -2। ये 2 इधर आएगा 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 2 इधर आएगा तो क्या होगा 1 इधर आएगा तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट का सूत्र हो जाएगा। आगे देखिए सोडियम बाइसल्फेट। सोडियम
बाई सल्फेट, देखिए सोडियम का Na+1, सल्फेट SO4, बाई का मतलब हाइड्रोजन -2 होता है, +1 होता है, -2 में से +1 जाएगा, रिजल्ट क्या मिलेगा -1, 1 है तो 1 से इधर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इधर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, NaHSO4, सोडियम बाई सल्फेट भी बोलिए, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट भी बोल सकते हैं आपका मन, ठीक है। उसके बाद अगला है सोडियम नाइट्रेट, क्या है, सोडियम नाइट्रेट, तो देखिए सोडियम का क्या होता है Na+1, नाइट्रेट नाइट्रोजन, ट है तो क्या होगा ऑक्सीजन, ट के पहले मात्रा है तो लास्ट वाला होगा, चलिए N होता है, NO2 होता है, NO3 होता है, -1 -1 -3, नाइट्रोजन का सिंपल होता है तो -3, जब ऑक्सीजन के साथ आ जाते हैं तो दोनों पे -1 चार्ज होता है, तो देखिएगा ID IT और AT, तो देखिए सल्फे नाइट्रेट 8 लगा है ना लास्ट वाले में, और बोले हैं कि जब ट से जस्ट पहले क्या होगा मात्रा होगा तो लास्ट वाला समझ लीजिएगा, वैसे भी समझ सकते हैं, ट से जस्ट पहले क्या होगा मात्रा होगा, उसके बाद तो लास्ट वाला होगा -1, तो देखिएगा 1 है, ये भी 1 है, तो N है तो साथ में लिख लीजिए NaNO3, ठीक है। अगला है आपके पास अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अमोनियम का क्या होता है NH4+1, ठीक है, अमोनियम ध्यान रखिएगा, NH3 होता है तो अमोनिया, NH2 होता है तो एमीन, और NH4 होता है तो क्या होता है अमोनिया एमीन, और उसके पास क्या होता है अमोनियम, ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा, अमोनिया एमीन और अमोनियम, ठीक है। क्लोराइड का मतलब क्या होता है Cl-1 दोनों पे है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों को साथ में लिख लीजिए बस, NH4 Cl अमोनियम क्लोराइड। उसके बाद आपके पास क्या है सिल्वर क्लोराइड, क्या है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर का मतलब क्या होता है Ag+1, क्लोराइड का मतलब Cl-1, 1 दोनों पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, AgCl, ठीक है। सब 4 निकालना बता दिए, 17 होता है, 17 18 करीब -1 होगा, लेफ्ट वाला प्लस होता है, राइट वाला माइनस, बार बार प्रैक्टिस करेंगे क्लोराइड पे याद हो जाएगा -1 में, इतना क्वेश्चन लगा दीजिए कि आपको अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके पास जिंक क्लोराइड, जिंक का क्या होता है Zn2+, क्लोराइड का मतलब क्या होता है Cl बताया -1, 1 इधर आएगा, 1 इधर 2 इधर, ZnCl2। अगला देखिए सोडियम कार्बोनेट, क्या है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम का मतलब Na+1, कार्बोनेट का मतलब CO3 2-, ठीक है, ये 1 2 इधर आएगा, 1 इधर आएगा तो Na2CO3, ठीक। अगला देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, चलिए लिखते हैं, सोडियम का मतलब Na+1, कार्बोनेट का मतलब CO3, बाई का मतलब हाइड्रोजन, -2 होता है ना कार्बोनेट पे, इसमें ये +1 तो -2 में से जाएगा -1, एक चार्ज कम हो जाता है, बाई आ जाने से एक चार्ज क्या हो जाता है माइनस वाले में से कम कर देते हैं, ठीक है। देखिए 1 है तो साथ में लिख लिया जाए NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट। अगला है आपके पास कैल्शियम बाई सल्फाइड, अगला है कैल्शियम बाई सल्फाइड, तो कैल्शियम सबको मालूम है Ca2+, कैल्शियम का परमाणु क्रम 20 18 करीब है, क्या होगा +2, लेफ्ट वाला प्लस होता है, अब कितना प्लस होता है आपको अच्छे से परमाणु क्रमांक देखना है और यूज करना है, Z- निकटतम करिएगा, ठीक है। बाई सल्फाइड, सल्फाइड का क्या होता है देखो सल्फाइड ट है तो ऑक्सीजन, ट के पहले मात्रा नहीं तो बीच वाला होगा, यस होता है, SO3 होता है और SO4 होता है, तो बीच वाला क्या है SO3, और सल्फर का कितना कोई भी -2 चार्ज होगा, और ये बाई का मतलब हाइड्रोजन -2 में से +1 जाएगा -1, ये 1 इधर आएगा, ठीक है, और 2 का गुणा हाइड्रोजन यानी सब में गुणा है, तो इस समस्या के लिए क्या कर दें हम लोग, क्या कर देते हैं ब्रैकेट लगा देते हैं, और Mg यानी CaHCOSO3 का होल ट्वाइस, यानी CaHSO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, कैल्शियम बाई सल्फाइड। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके पास, अगला पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम
पोटेशियम साइनाइड, ठीक है, साइनाइड। तो पोटेशियम का मतलब क्या होता है के प्लस, साइनाइड का मतलब होता है सी -1, 1 1 दोनों पे तो कोई दिक्कत नहीं, केशियन, ठीक है। अगला देखिए पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट, तो देखिए पोटेशियम का क्या होता है K+1, पर मैग्नेट का MnO4 -1 चार्ज, ठीक है। मैग्नेट होगा तो -2 चार्ज होगा, पर मैग्नेट होगा तो -1, तो 1 इधर आएगा, 1 इधर आएगा, तो 1 से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, KMnO4, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके पास, सोडियम सिलिकेट, क्या है, सोडियम सिलिकेट, ठीक है, सोडियम सिलिकेट। तो सोडियम का मतलब Na+, सिलिकेट का मतलब होता है SiO3 -2 चार्ज। देख लीजिएगा नेम ऑफ एनायन में, यानी रेडायनों के नाम में देख लीजिएगा सिलिकेट, ठीक है। ये 2 इधर आएगा, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो Na2SiO3। अगला देखिए जिंक फास्फाइड, क्या है, जिंक फास्फाइड, जिंक का मतलब Zn, ठीक है, फास्फाइड। देखिए फास्फोरस ड है ना, ट रहता है तब ऑक्सीजन रहता है, ठीक है, ड है तो ऑक्सीजन नहीं होगा। जिंक पर 2+, फास्फोरस पे -3, फास्फोरस का कोई भी उस पर -3 होता है, चाहे Id हो, चाहे It हो, चाहे At हो, फास्फाइड कोई भी हो। ये 3 इधर आएगा, 2 इधर आएगा, तो Zn3 और क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। अगला देखिए पोटेशियम फास्फेट। तो पोटेशियम का देखिए, पोटेशियम का हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, पोटेशियम का के, फास्फेट लिखा जाए ना, फास्फेट। देखिए तो फास्फेट का मतलब फास्फोरस, ट का मतलब ऑक्सीजन, और ट के पहले मात्रा है तो लास्ट वाला, और फास्फोरस का कोई भी हो -3 चार्ज, 3 इधर आएगा तो K3PO4, ठीक है। अगला देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो पोटेशियम का क्या होगा, अब लिखा है पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो पोटेशियम का क्या होता है K+, डाइक्रोमेट का क्या होता है Cr2O7, ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा आप, -2 चार्ज, ये 2 इधर आएगा, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो K2Cr2O7, ठीक है। उसके बाद है आपके पास सोडियम पैराऑक्साइड, क्या है, सोडियम Na, पारा ऑक्साइड का मतलब O2 पर -2 चार्ज, ये 2 इधर आता है, 1 इधर जाएगा, तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो Na2O2 सोडियम पैराऑक्साइड होगा, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया कि हिंदी में लिखे थे, हमने सूत्र लिखा, अब सूत्र से उसका हिंदी नाम लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, जल्दी करेंगे, देख लीजिए, ये आपका देखिए ध्यान से, कैल्शियम है, OH का मतलब हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अगला देखिए ये सिल्वर है, ये क्या है, सल्फर के साथ ऑक्सीजन है, तो क्या होगा, सल्फेट होगा। तो मगर आपका ड तो होगा नहीं, बीच वाला होगा, क्योंकि S होता है, SO3 होता है और SO4 होता है, तो S सल्फाइड और सल्फेट। तो देखिए सेंटर वाला है, SO3 है, तो सल्फाइड होगा, क्या होगा, सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड। ये जिंक N होता है, NO2 होता है, NO3 होता है, तो 3 लास्ट वाला है, तो 8 है, क्या है, 8 है, यानी जिंक नाइट्रेट, क्या है, जिंक नाइट्रेट। देख लीजिएगा ध्यान से, क्योंकि जिंक पे 2 है तो 2 इसके इधर आता है। अब देखो ये क्या है, NH4 का मतलब क्या होता है, अमोनियम, PO4 का मतलब फास्फेट, अमोनियम फास्फेट, ठीक है। अगला देखिए कैल्शियम, Cn का मतलब होता है साइनाइड, कैल्शियम साइनाइड। Fe का देखिए FeSiO3, तो इसमें हमको पता नहीं चलेगा कि Fe पे 2 चार्ज है, ये कितना चार्ज है, यानी 2 है तो फेरस, 3 है तो फेरिक। तो हम इस चीज़ को FeSiO3 इसको क्या मानेंगे X। अब सिलिकेट पे कितना चार्ज होता है, -2 0, पूरा सिलिकेट को क्या मानेंगे, -2 चार्ज, -2 उधर गया तो क्या होगा, +2, तो इस पे X बराबर क्या है, +2, यानी इस पे +2 चार्ज है, तो +2 चार्ज होता है तो Fe2+ और Fe3+, तो 2 चार्ज होता है तो फेरस बोला जाता है, 3 चार्ज होता है तो फेरिक बोला जाता है। तो नाम क्या होगा, 2 चार्ज है तो फेरस से स्टार्ट होगा, तो फेरस सिलिकेट। ये कैल्शियम, सल्फर है, सिंपल सल्फर है तो सल्फाइड होगा, ऑक्सीजन रहता है तो सल्फाइड हो सकता है, सल्फेट हो सकता है, मगर सिंपल सल्फर है तो सल्फाइड है, कैल्शियम सल्फाइड। ये पोटेशियम, Cn का मतलब साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड। NH4 का मतलब अमोनियम, H ये CO को कार्बोनेट बोलोगे, कार्बोनेट के जस्ट पहले हाइड्रोजन है मतलब बाई है, तो अमोनियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। अगला देखिए पोटेशियम CrO4 है, देखिए Cr2O7 रहेगा तो डाइक्रोमेट होगा,
CrO4 रहेगा तो क्रोमेट होगा, सिंपल क्रोमेट होगा। तो के का मतलब हो गया पोटेशियम, इसका मतलब हो गया क्रोमेट। CrO4 का मतलब क्या होता है, क्रोमेट। ये देखिए एल्युमिनियम, सिंपल नाइट्रोजन होता है तो नाइट्राइड होता है, क्या होता है, नाइट्राइड। ओ होता है तब नाइट्राइट और नाइट्रेट होता है, ठीक है, एल्युमिनियम नाइट्राइड। उसके बाद H2SO4 है तो ये हाइड्रोजन, SO4 का मतलब क्या है, सल्फेट, H2SO4, ठीक है। शांत सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको बोलते हो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल हो सकते हैं, यानी मात्रा के ऊपर वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो यानी H2SO4 यानी हाइड्रोजन सल्फेट। ये देखो Hg2 है, Hg2। अब देखना Hg2 है तो Hg2 प्लस, यहाँ पे देखना ये 2 इधर आया होगा, यानी इसमें पता करना पड़ेगा कि मर्क्यूरस ऑक्साइड है कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड। तो देखिएगा Hg2 प्लस ऑक्सीजन, तो इसको क्या मान लिया जाए, x मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए, x मान लिया जाए। और x का देखो, x मानोगे तो 2 का गुणा करो तो 2x, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज तो इक्वल टू 0। 2x बराबर क्या हो गया 2x, x कट गया तो क्या हो गया 2 से 2 कट गया +1, यानी Hg2 प्लस है और +1 चार्ज, तो +1 चार्ज होता है तो नाम होता है मर्क्यूरस, ठीक है। तो मर्क्यूरस ऑक्साइड है ये आपका Hg। जाहिर सी बात है 2 चार्ज होगा, 2 है इस पर भी 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। जब ये 2 नहीं होता, देखो Hg2 नहीं होता है तो आपका मर्क्यूरिक हो जाता है। ये देखिएगा यहाँ पर Hg है सिंपल तब मर्क्यूरिक है, तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, ये मर्क्यूरस ऑक्साइड है, अच्छे से देख लीजिएगा। ये देखिए Mg3n, तो Mg का मतलब मैग्नीशियम, सिंपल नाइट्रोजन आता है तो नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड। एल्युमिनियम, OH का मतलब हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट होता है, ये देखिए H लग गया मतलब बाई, तो कैल्शियम बाई सल्फेट। ये देखिए पोटेशियम, H लग गया तो बाई, पोटेशियम बाई सल्फेट। ये देखिए KMnO4 यानी पोटेशियम, अगर ये सिंपल MnO4 है तो क्या हो गया -1 चार्ज है, अगर 2 रहता है तो 2 इधर रहता है तो 2 चार्ज होता है तब मैग्नेट होता है, अगर MnO4 रहता है तो पर मैग्नेट होता है। तो KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट। उसके बाद K2 Cr2O7 को डाइक्रोमेट बोला जाता है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। तो इसी तरह आप क्वेश्चन को एक बार अपने मन से क्या कीजिएगा, फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा और 4 चीज़ों का यूज करके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। पहले आपको क्या करना है, परमाणु क्रमांक, ठीक है, परमाणु क्रमांक को अच्छे से लिख लेना है और उसके बारे में अच्छे समझ लेना है। 1 से 20 तक तो आप अच्छे से याद कर लीजिए, इसके बिना आप केमिस्ट्री पढ़ नहीं पाएंगे। परमाणु क्रमांक अच्छे से याद कीजिए, नहीं तो बहुत सारे सूत्र है, रटते रटते थक जाओगे, ठीक है। अगला है देखिए, दूसरा आपको क्या करना है, धनायनों के नाम, क्या करना है, धनायनों के नाम याद है, जैसे क्यूप्रस क्यूप्रिक, फेरस फेरिस, स्टेनस स्टेनिक, ये आपको अच्छे से याद करना है। तीसरा रेडायनों के नाम याद रखना है, रेडायनों के नाम आप लोग याद रखेंगे। और रेडायनों के नाम में आपका जाहिर सी बात है अभी दिखाए हैं, नाइट्राइड, नाइट्रेट, नाइट्राइट, ऐसे करके आपको याद रखना है। सल्फाइड, सल्फाइट, सल्फेट, यानी ये सब आपको अच्छे से देख रहे हैं। उसके बाद चार्ज, फार्मूला यूज कीजिएगा चार्ज पता करने के लिए, 1 से 20 तक के लिए Z- निकटतम अक्रिय। इन्हीं चारों चीज़ों का क्या कीजिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, सारा सॉल्व हो जाएगा। इन्हीं चारों पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, परमाणु क्रमांक, धनायनों के नाम, रेडायनों के नाम और चार्ज। ये आपको अच्छे से तैयार कर लेंगे, ये सारे सूत्र आसानी से आप लिख सकते हैं, ठीक है, नहीं तो आपको रटना पड़ जाएगा।